प्यारे सज्जन, जब कोई साधक अपनी सद्गुरु की आज्ञा मौज में चलते हुए लगातार ध्यान साधना करता है, नाम का अभ्यास करता है, तब वो समाधि के योग्य बन जाता है। साधक को जब अपने शरीर का भी भान न रहे, परमात्मा का उसे ज्ञान हो जाए, ऐसी अवस्था में मन जहाँ जहाँ भी जाएगा वहाँ समाधि होगी। समाधि आप में कहीं बाहर से नहीं आएगी, वो आपके अंदर ही घटित होगी। इसी को मोक्ष या निर्वाण भी कहा जाता है। मोक्ष की स्थिति में मन निष्क्रिय हो जाता है। समाधि ध्यान की सभी साधनाओं की पराकाष्ठा है, इसकी चरम सीमा है। इसमें ज्ञान ध्यान सदा के लिए अंतर्मुखी हो जाता है। समाधि के लिए एक बौद्धिक और शांत दिमाग, स्पष्ट लक्ष्य, आलस्यहीनता, सरलता और सत्यता होनी चाहिए। समाधि तब प्राप्त होती है जब साधक अपनी साधनाओं की सभी पड़ावों को पार कर जाता है तथा उसका ध्यान एकाग्रचित्त अपने अंतर में लग जाता है। जब साधक ध्यान करते करते ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां उसे खुद का ही ध्यान न रहे, मात्र ध्येय ही शेष रह जाए, तो ऐसी स्थिति को समाधि कहते हैं। इसमें ध्येय ज्ञान ज्ञाता का अंतर ही समाप्त हो जाता है। साधक अणु परमाणुओं की संरचना के भी पार हो जाता है, साक्षी भाव आ जाता है। यहाँ साधक परम स्थित परम जागृत अवस्था को प्राप्त होता है। जैसे कोई नमक का टुकड़ा अगर समुद्र में फेंका जाए तो वो समुद्र की गहराई तक जाते जाते समुद्र में ही घुल जाता है, अर्थात अपना अस्तित्व को बैठता है। इसी प्रकार साधक भी समाधि के माध्यम से परमपिता परमात्मा में समा जाता है। जो साधक अपनी इंद्रियों के बाह्य प्रवाह को रोककर दुनियावी वस्तुओं का मोह छोड़कर मन से अहंकार को त्याग कर अपनी आत्मा में लीन होकर के समाधि को धारण करता, वो साधक संसार के बंधनों से मुक्त होकर जन्म मरण से मुक्त होकर के स्थायी मोक्ष प्राप्त करता। लेकिन जो केवल आध्यात्मिक बातें करते हैं लेकिन ध्यान समाधि का अभ्यास नहीं करते, वो कभी भी दुनियावी बंधनों को तोड़ करके मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। समाधि की स्थिति को प्राप्त करने वाला साधक रूप रस स्पर्श गंध प्रकाश जन्म मरण रूप आदि विषयों से पार हो जाता है। साधक को सर्दी गर्मी भूख प्यास सुख दुख आदि की अनुभूति समाप्त हो जाती है। ऐसा साधक जन्म मरण से मुक्त होकर के अमृत को प्राप्त कर लेता है। समाधि में ध्याता भी नहीं रहता और ध्यान भी नहीं रहता। ध्येय और ध्याता दोनों एक रूप हो जाते। मन की चेतना समाप्त हो जाती है और मन ध्यान में निहित हो जाता है। प्रभु का ध्याता साधक प्रभु रूपी समुद्र में अपने आप को विसर्जित करके मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। समाधि में शारीरिक एवं मानसिक चेतना का अभाव रहता है। आध्यात्मिक चेतना जागृत हो जाती है। साधक के वास्तविक स्वरूप का केवल अस्तित्व ही शेष रहता है। ऐसी अवस्था को तुरीयावस्था कहते हैं, जो परम चेतन अवस्था है। कभी कभी साधक को
अर्ध निद्रा में भी ऐसी स्थिति को प्राप्त होने का अनुभव हो सकता है। जब साधक का मस्तिष्क जागृत अवस्था में हो लेकिन शरीर सोया हुआ, इसमें नींद के मुकाबले साधक को अधिक स्फूर्ति और आराम मिलता है। ये अवस्था लंबी साधना से ही संभव हो सकती है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि समाधि पत्थर की तरह जड़ अवस्था है, जबकि साधक का ब्रह्मांडीय जीवन यहीं से शुरू होता है, यहीं से आत्म विकास शुरू होता है। साधक की कुंडलिनी शक्ति नाभ चक्र से जागृत होकर के सुषुम्ना के जरिए मस्तिष्क तक पहुंचती है। इससे सभी चक्र जागृत हो जाते हैं। आनंदमय कोश में प्रवेश कर जाना भी एक समाधि की अवस्था कहलाती है। समाधि विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे जड़ समाधि, ध्यान समाधि, भाव समाधि, सहज समाधि, प्राण समाधि आदि। बेहोशी, नशा और क्लोरोफार्म इत्यादि सूंघने से प्राप्त समाधि को जड़ समाधि कहते हैं। किसी कारणवश भावनाओं में डूब जाने से शरीर चेष्टा शून्य हो जाता है, उसे भाव समाधि कहते हैं। किसी इष्ट देव के ध्यान में डूब जाना, साधक को निराकार अदृश्य ताकत सामने साक्षात दिखाई देने लगे, उसे ऐसा प्रतीत होने लगे कि बंद आंखों से स्पष्ट प्रतिमा नजर आ रही, इसे ध्यान समाधि कहते हैं। ब्रह्म रंध्र में प्राणों को एकाग्र करना प्राण समाधि। साधक स्वयं को ब्रह्म में लीन होने जैसी अवस्था में जब पाता है, इसे ब्रह्म समाधि कहते हैं। सभी समाधियों में सबसे सहज, सुखकारी, सुलभ सहज समाधि है। संत महापुरुषों ने इसी समाधि को ही सर्वोत्तम साधन कहा है। इसका एक विशेष गुण यह है कि सांसारिक जीवन जीते हुए भी साधक अपनी साधना का अभ्यास करता रहता है। इस साधक के जीवन से अहम भाव समाप्त हो जाता है। वो संसार का प्रत्येक कार्य प्रभु की इच्छा मानकर करता है। वो प्रभु के संसार को प्रभु की श्रम्य वाटिका के समान देखते हुए एक माली के समान कार्य करता है। ये समाधि उन साधकों को प्राप्त होती है जो मलिन वासनाओं को त्याग करके हर वक्त मालिक के नाम सिमरन में लीन रहते हैं। जब साधक सद्गुरु की कृपा से ध्यान साधना नाम के अभ्यास को सतत करता रहता है, तब वो इस समाधि के योग्य हो जाता है। बाहरी विचारों से मुक्त होकर के वो अंतर्मुखी हो जाता है। वो सदा अपनी आत्मा में ही लीन रहता है। तब उसे इस समाधि की प्राप्ति होती है। जब साधक ध्यान में बैठता है तो कुछ समय के पश्चात उसे एक मौन जैसी अवस्था प्राप्त होती है। यहाँ उसे बेचैनी और उदासी जैसी अनुभूति होती है। यहाँ पर साधक को अपने विचारों पर अधिक ध्यान नहीं देना चाहिए। विचार आ रहे हैं तो आने दो, जा रहे हैं तो उन्हें जाने दो, बस दृष्टा बने रहो। एक पैनी नज़र के साथ यहाँ साधक को धैर्य बनाकर रखना चाहिए। इस मौन और उदासी के बाद ही हृदय प्रकाश से भरने लगता है। ध्यान में शरीर भावुक होने लगता है, लेकिन साधक को इससे डरना नहीं चाहिए, बल्कि खुश होना चाहिए कि वो परमात्मा के मार्ग पर अग्रसर हो रहा है। अब साधक को बाह्य भाव की अनुभूति होने लगती है। शरीर में विद्युत ऊर्जा का संचार होने लगता है। इससे कभी कभी साधक के सिर में दर्द हो सकता है, और ये बहुत ज़्यादा भी हो सकता। पीड़ा या दर्द अधिक बढ़े तो चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब चक्र टूटते हैं तो पीड़ा होती है। क्योंकि अभी तक हमारे चक्र आदिकाल से सोए पड़े थे।
अतः इस पीड़ा को भी शुभ मानना चाहिए। साधक के शरीर में या मस्तिष्क में झटके लगने लगते हैं, कभी कभी शरीर कांपने लगता है, लेकिन साधक को इस स्थिति से डरना नहीं चाहिए। कभी कभी शरीर में दर्द होगा और चला भी जाएगा। इसी को ही दृष्टा भाव से देखते रहना, क्योंकि ये भी अपना काम करके चला जाएगा। ध्यान में डटे रहना, ये कुंडलनी जागरण के चिन्ह है। शरीर में विद्युत ऊर्जा तेजी से चलती है, फिर धीरे धीरे अलौकिक अनुभव होने लगते हैं। शरीर तथा आत्मा आनंद से भरपूर हो जाती है। यहाँ साधक को चाहिए कि अपना कर्ता भाव पूर्ण रूप से छोड़ करके वो बस देखता ही रहे, जैसे कोई नाटक देखता है। अतः ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाती है। यदि आपका तीसरा नेत्र अर्थात शिव नेत्र नहीं खुला है तो चिंता नहीं करना, क्योंकि परमात्मा प्राप्ति की यात्रा के लिए ये जरूरी नहीं है। उच्च स्थिति आने पर यह स्वतः ही खुल जाता है। समय से पूर्व इस शक्ति का खुल जाना भी हानिप्रद हो सकता है। अब ये समझना चाहिए कि बीज अंकुरित हो चुका है, अतः साधना में धैर्य रखते चलना चाहिए। ये धैर्य ही ध्यान समाधि के रास्ते में खाद का कार्य करता है। अध्यात्म के अनुभवों का बुद्धि के आधार पर विश्लेषण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ध्यान में तरक्की कुछ इस ढंग से होती रहती है कि जैसे मिट्टी में दवा बीज अंकुरित होता रहता है, लेकिन अंकुरण की तरक्की का उसे पता जब चलता है जब वो धरती की सतह के ऊपर आ जाता है। इसी प्रकार धीरे धीरे ध्यान के द्वारा ध्येय में पूर्ण रूप से लय हो जाता है और इसमें द्वैत भाव नहीं रहता। ऐसी अवस्था में समाधि लगती है। समाधि प्राप्त साधक दिव्य ज्योति एवं अद्भुत ताकत से पूर्ण हो जाता है। समाधि प्राप्त साधक सभी जीवों में प्रभु का वास देखने लगता है। समाधि घटित होने से साधक को मोक्ष मार्ग की यात्रा की ओर बढ़ते हुए विभिन्न प्रकार की रिद्धियां सिद्धियां भी प्राप्त हो जाती, लेकिन साधक को परम मोक्ष प्राप्ति के लिए इनके प्रयोग से सदैव बचना चाहिए, अन्यथा यात्रा और कठिन हो जाती। ये अनेक प्रकार की रिद्धियां सिद्धियां होती हैं जो साधक को भटकाने के लिए आती, उसे साधना मार्ग से गिराने के लिए होती। समाधि लगने पर साधक बिना आंखों के देख सकता है, बिना कानों के सुन सकता है, बिना मन मस्तिष्क के बोध कर सकता है। जन्म मरण से मुक्त होकर के स्थूल देह से बाहर निकल करके खुद को अभिव्यक्त कर सकता है, ब्रह्मांड से भी अलग होने की ताकत प्राप्त कर लेता है। प्यारे सज्जनों, ध्यान और समाधि में एक महत्वपूर्ण अंतर है कि साधक जब ध्यान कर रहा होता तो उसको ये पूरा एहसास होता रहता है कि वो ध्याता है तथा ध्येय का ध्यान कर रहा है, अर्थात यहाँ पर द्वैत भावना है। लेकिन जब साधक का चित्त पूर्ण रूप से ध्येय में परिवर्तित होने लगता है और स्वयं के अस्तित्व का अभाव हो जाता है, अर्थात यहाँ केवल ध्येय ही शेष रह जाता है, तो वहाँ पर समझ लो अद्वैत ही बचता है और उसी को ही हम समाधि कहते हैं। प्यारे सज्जनों, संत महापुरुषों की आज्ञा मौज के अनुसार अपने जीवन को चला करके ही सतत नाम सिमरण करके ही इस समाधि को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए आप सभी लोग ध्यान समाधि करते हुए अपने लक्ष्य पर अग्रसर रहें, यही हमारी शुभकामना है।